हमारा एक भाई है जैन। जैन कौन है? जैन हमारे भाई हैं। एक जैन मुनि की मैं बात सुन रहा था आज। उन्होंने कहा कि हम कोई हिंदू से अलग थोड़ी हैं, हम हिंदू ही तो हैं। जैन एक परंपरा है, पर जैन और हिंदू ये दो नहीं है। कल को जैन पे कोई संकट आएगा, कल को मुसलमान आक्रमण करेंगे तो हिंदुओं को मारेंगे और जैनों को छोड़ देंगे। क्या मुसलमान ऐसा करेंगे कि जैनों को छोड़ देंगे, या जैनों को मारेंगे तो हिंदुओं को छोड़ देंगे? नहीं, हमारा एक भाई जैन है, हमारा एक भाई सिख है। सिख कौन है? बोलो, सिख कौन है? हमारे गुरु नानक देव जी, गुरु नानक देव जी ब्राह्मण शरीर से हैं। पता है आपको गुरु नानक देव जी कौन है? ब्राह्मण है। उनके ही तमाम जो शिष्य हुए वही सिख कहलाए। तो ये सिख लोग भी हमारे भाई हैं, कोई हमसे अलग थोड़ी है। यदि मुसलमानों का आक्रमण हुआ इस देश में तो क्या हिंदुओं को मारेंगे तो क्या सिखों को छोड़ देंगे, या सिखों को छोड़ देंगे तो क्या हिंदू को छोड़ देंगे तो सिखों को मारेंगे, या सिखों को मारेंगे तो हिंदुओं को छोड़ेंगे? अरे मुसलमान का दुश्मन हिंदू भी है और जैन भी है और सिख भी है। और चौथा भाई हमारा बौद्ध। चौथा भाई हमारा, बोलो, बौद्ध। हम चार भाई हैं, बोलो हिंदू जोर से, जैन, सिख और बौद्ध। कितने भाई है? यदि ये चारों मिल गए तो क्या मजाल किसी की कोई भारत की तरफ देख ले। हम चारों बिखरे हैं आपस में, इसलिए कोई हमें ये कहता है, कोई हमें वो कहता है। भैया बताओ, हिंदू शब्द का अर्थ क्या होता है? हिंदू किसे कहते हैं? हमारे भैया बताएंगे। आप बताओ, हिंदू किसे कहते हैं? हिंदू किसे कहते हैं? ए भैया आप बताओ, हम हिंदू किसे कहते हैं? जोर से सुनो। हिंदू लिखो, कैसे लिखोगे? ही हा में छुटी की मात्रा, आधा ना, और दा में छुटू की मात्रा, छोटी मात्रा। हिन, जो हिंसा से दूरी बना के रखे। दू मतलब दूरी, दू मतलब दूर रहे। जो हिंसा से दूर रहे वही हिंदू है। जो हिंसा से दूर है वो हिंदू है। और जैन लोग हिंसा से दूर रहते हैं तो वो तो पक्के हिंदू हैं। जो हिंसा से दूर रहे वो कौन? हिंदू। ये हिंदू शब्द की परिभाषा है, व्याख्या है। हिंदू का मतलब कोई इंसान नहीं, हिंदू एक विचारधारा का नाम है। जिसकी विचारधारा हमसे मैच करती हो वो हिंदू है। हम गैया को माता माने, तुम भी गैया को माता मानो तो भाई हैं। हम गैया को माता माने, तुम मार के खा जाओ गैया को, तुम हमारे भाई नहीं हो सकते। तो बोलो भारत माता की, भारत माता की। तो भारत के लोगों को लड़ झगड़ के रहना चाहिए कि प्यार से? लेकिन ब्राह्मणों ने जैसा था वैसा स्वीकार किया। और ब्राह्मण, बताइए ब्राह्मण किसकी पूजा करते हैं? हम ब्राह्मण हैं, किसकी पूजा करते हैं? हम राम की पूजा करते हैं, राम क्षत्रिय हैं। हम कृष्ण की पूजा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण यदुवंश हैं, यदुवंशी हैं, है ना, चंद्रवंशी हैं। पूजा करते हैं? बोलो हाँ, बताओ। और आजकल लोग क्या कह रहे हैं? बोले कृष्ण तो हमारी जाति के हैं। तो क्या भैया कृष्ण केवल तुम्हारे हैं? अब हमारे देश में ये डिबेट हो रही है न्यूज चैनलों पे कि नहीं? कुछ लोग कह रहे हैं कृष्ण तो हमारी जाति के हैं। बोलो हाँ, तो भैया केवल कृष्ण तुम्हारे हैं, दूसरों के नहीं है? अब आज के युग में अब भगवान को भी बांटने लग गए कि ये हमारे हैं, ये तुम्हारे नहीं है। अरे भैया भगवान सबके हैं। भगवान को जातियों के बंधन में ना रखो। अभी तक नेता लोग जातियों में थे, अब नेताओं ने अपनी राजनीति में भगवान को भी घसीट लिया कि भगवान भी ये हमारी जाति के हैं और ये हमारी जाति के नहीं।
क्या ये इससे देश का भला होगा? उत्तर दो मेरी मां। देश का भला किससे होगा? संगठित रहो सनातनियों। ब्राह्मण सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाला वो ब्राह्मण था जिससे इंदिरा गांधी ने बात की थी अंतरिक्ष से। और अभी वर्तमान में जो लड़का गया है वो भी एक ब्राह्मण है जिससे मोदी जी ने बात की अंतरिक्ष में कैसा फील हो रहा। उसने माइक छोड़ के दिखाया कि हाँ भैया सब गुरुत्वाकर्षण नहीं है ना, गिरता नहीं, ऊपर ही रहता। देखा ना आप लोगों ने। अभी जो अंतरिक्ष में लड़का गया, वैज्ञानिक गया, वो कौन था? बोलो। वो एक ब्राह्मण है। क्यों भाई? ब्राह्मणों के पास देखो, ब्राह्मणों के पास आरक्षण तो है नहीं। ब्राह्मण के पास आरक्षण तो है नहीं। ब्राह्मणों को लोग गालियां और देते हैं कि पंडितों ने ये सब किया। हर कुछ भी गलत हो, सारा दोष किस पे दिया जाता है? कि पंडितों ने बना दिया। जबकि पंडितों की हालत कैसी थी? भगवान कृष्ण के जमाने में ब्राह्मणों की हालत ऐसी थी कि सुदामा फटी धोती पहन के द्वारिका आए थे। ये ब्राह्मणों की दशा थी उस टाइम पर। तो जब ब्राह्मणों की दशा भीख मांगने की थी द्वापर में, तो वो ब्राह्मण क्या खेल रचाएगा बताओ? वो तो भीख मांग के ना पेट भर रहा है। कृष्ण के जमाने में ब्राह्मणों की हालत ये थी। फटी धोती पहन के गए थे सुदामा द्वारिका। बोलो हाँ। और आज वो ब्राह्मणों पर आरोप लगाया जाता है कि ब्राह्मणों ने ये सब कर दिया। ब्राह्मणों ने इस देश को बचाया है। ब्राह्मणों ने, देखो बात सबकी है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में सबकी बात करूं, हम सब एक हैं। लेकिन ब्राह्मणों पर आज बहुत सारे लोग उंगलियां उठा रहे हैं कि नहीं? ऐसा लगता है समाज ब्राह्मणों की दुश्मन होती जा रही है। हम तो कहते हैं यदि ऐसा ही नफरत है, सारे ब्राह्मणों को खड़ा करके गोली क्यों नहीं मार देते? खत्म ना रहेगा ब्राह्मण, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा बांसना। जब इतनी नफरत है तो सीधा खड़ा करके सीधा खत्म ही कर दो। बच्चों को मार दो, ब्राह्मणों की पत्नियों को, सबको मार डालो। हाँ या ना? ब्राह्मण जबकि भीख मांगता है, भीख मांग के खाता, उसमें भी लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते। जबकि ब्राह्मण इस धरती पर पहला फांसी पर लटकने वाला बच्चा कौन था? वो ब्राह्मण था, मंगल पांडे। देख लो इतिहास उठा के। आजादी के लिए फांसी पर लटकने वाला, वो पहला फांसी की सजा पाने वाला इस देश की आजादी के लिए ब्राह्मण था। क्या ब्राह्मणों का कुछ भी योगदान नहीं इस देश में और समाज में? अरे ब्राह्मण ना होते तो आज संस्कार जिंदा ना हो। संस्कारों की बातें व्यासपीठ से ही कही जाती है, वरना बॉलीवुड के लोग तो तुम्हारे बच्चे को गुटखा खिलाना सिखा रहे हैं, दाने दाने में केसर का दम। जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। बॉलीवुड के द्वारा शराब का प्रचार हो रहा है कि नहीं? बोलो जोर से। ब्राह्मण कहता है भैया शराब ना पियो। इसलिए प्रेम पूर्वक ना, हम जातियां जो बनी थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कोई जाति नहीं है। जैसे आम होता है, आम कितने प्रकार का होता है? दशहरी, चौसा और कलमी और दशहरी, लंगड़ा। ये आम तो एक है, पर आम के प्रकार बहुत हैं। उसी प्रकार मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं। ब्राह्मण प्रकार का, क्षत्रिय प्रकार का, वैश्य शूद्र। ये 4 जातियां भगवान ने बनाई थी व्यवस्था के लिए, लड़ने के लिए नहीं। यदि हम आपस में मिलकर लड़ गए तो लड़के गवा देंगे इस देश को। इसलिए हम मिलके चलें, लड़े ना। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि हम जातियों में रहें, अपनी अपनी जाति? और मैं आप सबसे कहता हूं, कोई भी जाति छोटी नहीं है, कोई भी जाति बड़ी नहीं है। हर जाति के लोगों को गले लगाना चाहिए। ये दास अनिरुद्ध
मैं केवल ये बातें कह नहीं रहा हूं। गौरी गोपाल आश्रम में मैं सभी माओं को गले लगाता हूं। यहां ब्राह्मण माता भी रहती है, क्षत्रिय माता भी रहती है, वैश्य माता भी रहती है और शूद्र माता भी। मैं सबके पांव दबाता हूं। गौरी गोपाल रसोई चलती है, यहां सबको भोजन मिलता है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, किसी से जाति नहीं पूछी जाती। लोग केवल राजनीति करते हैं, हम धरा पे उतर के समाज को एक करने का काम करते हैं। हम तो राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम तो समाज में एक भाईचारा की स्थापना कर रहे हैं कि भाई मिलके रहो, आपस में चलो, आप हमें मार दो, हम आपको मार दें, क्या पाएंगे? लड़ लो। लड़ाया था अंग्रेजों ने, क्या पा लिया तुमने? 200 साल गुलाम रहे, सारा सोना लूट के ले गए। लड़ने में नुकसान होगा, तीसरा फायदा उठाएगा। अभी पाकिस्तान कोई अपना हो गया क्या जो तुम आपस में लड़ना शुरू कर दिए? तुम्हारे दुश्मन बहुत हैं साहब। अभी पाकिस्तान से लड़ाई हुई तो पाकिस्तान नहीं लड़ रहा। कल ही हमारे एक सेनापति ने बोला, सेना के बड़े अध्यक्ष ने बोला कि चाइना लड़ रहा था हमसे। जो सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, बोले पाकिस्तान लड़ ही नहीं रहा था। पाकिस्तान की आड़ में कौन लड़ रहा था? चाइना। वो अपने सारे हथियार आजमा रहा था कि पास है कि फेल है। फिर हमारा देश तो, हमारा दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान तो मोहरा है। बोलो हाँ। हमारे देश ने सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान से लड़ाई नहीं लड़ी, चाइना से लड़ाई लड़ी है। ये बात सही है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। अभी कल परसों में एक हमारे सेना के मुखिया ने बयान दिया, कल या परसों। आपको क्या लगता है, क्या तुम्हारे दुश्मन कम हैं जो तुम आपस में लड़के एक दूसरे के दुश्मन बन रहे हो? संगठित रहोगे, देश में खुशहाली होगी। आपस में लड़ोगे, कुछ ना होगा। मरने मारने से काम नहीं बनता, ठीक है? प्यार मोहब्बत से रहो, सबको गले लगाओ। ब्राह्मणों को भी गले लगाओ और शूद्रों को भी गले लगाओ। हमारे यहां एक दूसरे मिलजुल के रहो। 4 भाई हैं। आप कितने भाई हो भैया? 2 भाई। आप कितने भाई हो? 2 भाई। आप कितने भाई हो? 2। आप कितने भाई? हम 2 भाई नहीं हैं, हम सब कितने भाई हैं? 4। हम 2 भाई। आज से कभी मत कहना कि हम 2 भाई हैं, सदा कहना हम 4 भाई हैं। कौन कौन भाई? भगवान के 4 बेटे हैं। भगवान के मुख से एक बेटा हुआ ब्राह्मण, भुजा से बेटा हुआ क्षत्रिय, जंघा से बेटा हुआ वैश्य, चरण से बेटा हुआ शूद्र। हम चारों का बाप तो एक ही है। जब चारों का बाप एक है तो हम चारों भाई हो गए। इसलिए चारों को मिलके रहना। और हम 4 भाई हैं, ना कि कोई 2 भाई, ना कि कोई 1, ना कि कोई 3। कितने भाई? हम 4 भाई मिलजुल के। और सुनो, 4 भाई हम कौन कौन हैं? और सुनो,